जहां हमारी पहली रिपोर्ट खत्म हुई, वहीं से खबर को आगे बढ़ाते हैं। रिपोर्ट में हमने बताया कि आतंकी हमले को अंजाम देकर पाकिस्तान भाग गए। यहीं से हमारे उस सवाल की शुरुआत होती है जो लगातार इस हमले के बाद देश जानना चाहता है कि क्या ये हमला सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि सूत्रों से जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके मुताबिक आतंकी 2 हफ्ते पहले भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। आतंकियों ने स्थानीय स्लीपर सेल की मदद से हमले वाली जगह की रेकी की थी। रेकी करने के बाद उन्होंने सुनियोजित साजिश के तहत बैसरन घाटी को हमले के लिए चुना था। सुरक्षा एजेंसियों के पास हमले को लेकर इनपुट भी था। फिर आखिर कैसे पहलगाम में पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला हो गया? इस सवाल का जवाब तो सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को देना ही होगा। ये रिपोर्ट देखिए। तो क्या बिहारियां पे छजुलदे यार तुम मौत ही कसम। जिस बैसरन घाटी को आतंकियों ने हमले का एपिसेंटर बनाया उसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अप्रैल के महीने में यहाँ पर्यटकों की अच्छी खासी तादाद होती है। मंगलवार 22 अप्रैल के दिन भी 2 से 3 हजार सैलानी यहाँ पिकनिक मना रहे थे। 8 से 10 की संख्या में आतंकी आए और उन्हें गोलियों से भूनकर चले गए। पहलगाम से ऊपर बैसरन घाटी तक आने जाने के लिए सिर्फ पैदल या खच्चर का ही विकल्प है। यही वजह है कि आतंकियों ने जानबूझकर इस जगह को चुना ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस के यहाँ तक आने में वक्त लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जा सके। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय आतंकियों ने रेकी के दौरान इस बात का आकलन किया था कि कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ सुरक्षा कर्मियों की संख्या सबसे कम है, जहाँ पर बिना किसी खतरे की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हुए और बिना डर के बैसरन में बेगुनाहों का खून बहाते रहे। जबकि दक्षिण कश्मीर में पर्यटन स्थल पर हमले को लेकर पहले से अलर्ट था। गैर कश्मीरियों को टारगेट किए जाने के इनपुट मिले थे। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर भी हमले के इनपुट थे। जो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये तस्वीर भी सुरक्षा एजेंसियों के पास पहुंच चुकी थी। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि इस तस्वीर में दिख रहे आतंकियों का इस हमले में कोई हाथ है या नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जैसे हमले का इनपुट होने के बाद भी पर्यटन स्थलों की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? 2 से 3 हजार पर्यटकों की भीड़ को बिना किसी सुरक्षा के कैसे छोड़ दिया गया? आतंकी 2 हफ्ते पहले भारत की सीमा में दाखिल हुए तो सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? आतंकी इलाके की रेकी तक करके गए, आखिर सुरक्षा बंदोबस्त कहाँ थे? 40 मिनट तक आतंकी गोलियां बरसाते रहे, लेकिन सुरक्षा इंतजाम नदारद क्यों रहे? क्या इस इलाके में सुरक्षा कर्मियों की संख्या कम थी जो आतंकियों को हमले का मौका मिल गया? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस इलाके में अमरनाथ यात्रा के अलावा भी आम दिनों में सुरक्षा कर्मी ज्यादा तैनात होते थे। लेकिन बीते कुछ सालों से जैसे जैसे घाटी में हालात सामान्य होने लगे तो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पहले के मुकाबले कम होने लगी। तो क्या सरकार और सुरक्षा बलों से हालात का अंदाजा लगाने में कहीं न कहीं चूक हुई है? वास्तव में आतंकवादियों ने फायदा उठाया कि बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंस फेलियर था। आतंकवादी पीर पंजाल रेंज को क्रॉस करके बहुत अंदर तक घुसे, किसी को पता नहीं लगा। वास्तव में वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स तो होनी चाहिए थी। सिक्योरिटी ग्रिड में खामियां हैं, इंटेलिजेंस ग्रिड में खामियां हैं और हमारी सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस में खामियां हैं, जिसका फायदा उन्होंने उठाया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से घाटी में सैलानियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अब सवाल सैलानियों की सुरक्षा पर खड़ा है। अगर कोई पर्यटक कश्मीर घूमने जाना चाहता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी क्या है? इस बीच हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन में है। सीसीएस की बैठक हुई है। इससे पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमले का पूरा हिसाब होगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं।